एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो पिछले वीडियोस में हमने थोड़ी बहुत डिक्शनरी मेथड्स की बात करी थी। इसमें थोड़ा डीप डाउन जाएंगे, बात करते हैं कुछ और मेथड्स के बारे में, जैसे कि क्लियर मेथड। अब क्लियर मेथड क्या करता है? क्लियर मेथड क्लियर कर देगा, जैसा उसका नाम कहता है। तो प्रिंट करते हैं यूजर अकाउंट, अपने अकाउंट क्लियर कर देते हैं, नवाब का नहीं कर सकते भाई। और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, क्या आएगा तुम्हें लगता है? तो आ रहा है नन। तो इसका मतलब जो क्लियर है ना, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा यूजर अकाउंट को, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी मुझे मिलेगी। ठीक है, ये देखो ऊपर तो नन आ रहा है इसका, और ये हमें मिल रही है एक एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, तो यही होता है क्लियर मेथड का। तो क्लियर मेथड बेसिकली रिमूव तो कर देता सब कुछ, बट ये जो है क्लियर मेथड जो है कुछ रिटर्न नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखना। इसकी बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई भी थी कि जब नन आता है तो वो मेथड एक्चुअली में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट अपना काम तो उसने कर दिया। अब बात करते हैं कि कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मेरे को एक यूजर 3 बनाना है, और यूजर 3, और उसको मैंने क्या करा, यूजर अकाउंट 2 का डॉट कॉपी कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कराया यूजर 3 को, और प्रिंट कराते हैं। फिर एक और चीज अलग करते हैं थोड़ी, यूजर यूजर 3 को हमने प्रिंट कराया, और यूजर अकाउंट 2 को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और प्रिंट कराते हैं यूजर अकाउंट 2 को। ओके, ठीक है, अभी इन दोनों को, ऊपर वालों को हम अभी कर देते हैं कमेंट। तो हमने क्या करा, यूजर 3 एक नया यूजर बनाया, उसका कॉपी कर दिया, मतलब नवाब वाले का कॉपी कर लिया मैंने पूरा कंटेंट, और यूजर 3 में डाल दिया, उसको प्रिंट करा रहा हूँ। और यूजर 2 के जो कंटेंट था जिसमें नवाब बैठा था, उसको क्लियर कर दिया, और अब प्रिंट करा रहा हूँ। तो मुझे लगता है क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले या तो आया, सबसे पहले प्रिंट हुआ नेम। तो देखो यूजर 3 के अंदर सारे कंटेंट कॉपी हो गए, वो ऐसे प्रिंट हो रहा है। लेकिन जो हमारा जो यूजर 2 का अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है, तो उसमें एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉप देख लेते हैं। पॉप क्या करता है बेसिकली, अगर यूजर 3 अभी हमने बनाया है, उसके अंदर हम पॉप करते हैं। क्या पॉप करें? लेट सपोज मैं एज पॉप करता हूँ, तो क्या आएगा? तो इसने कुछ रिटर्न क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट ही नहीं कराया। और अब चला के देखते हैं इसको, तो यहाँ पे आ रहा है 4। तो बेसिकली इसके अंदर और क्लियर के अंदर एक डिफरेंस तुम देख रहे हो, उसमें वो नन नन कर रहा था, बट पॉप हमेशा रिटर्न करता है। तो ये याद रखना कि पॉप जो है रिटर्न जरूर करता है। और इसने क्या रिटर्न करा? बेसिकली इसने 4 को रिमूव करा है। अब मैं देखो तुम्हें प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये वो वैल्यू को रिटर्न करता है जो वैल्यू इसने रिमूव करी है। ठीक है, पॉप में ये याद रखना। अब मैं, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ यूजर 3 को, और यहाँ से डालता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ से एज हट चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया पॉप। सिमिलरली अभी के लिए अगर मैं इस वाले को कमेंट डाउन कर देता हूँ और प्रिंट कराता हूँ, तो हमारा आ जाएगा एज वापस। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं पूरे आइटम को पॉप करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? तो मैं करूंगा प्रिंट यूजर 3 डॉट पॉप आइटम। और अब क्या लगता है तुम्हें, कौन सा आइटम पॉप होगा? तो इसने एज कॉमा 4, ये एक टपल है, इसने इसको रिमूव करा है। अब तुम बोलोगे यार इसका यूज क्या है, ये रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली में मैं इसको एक ए वेरिएबल में डाल सकता हूँ, हमारे पास ये टपल बन गई कि ये जो इसने लास्ट एलिमेंट रिमूव करा है। तो एक करेक्शन यहाँ करना चाहूंगा, लास्ट एलिमेंट नहीं, अगर बहुत ज्यादा डिक्शनरी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमारे पास कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, 1 2 और 3, तो वो लास्ट वाला को पॉप आउट कर रहा है। बट जनरली जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है डिक्शनरी, तो वो लास्ट वाले को नहीं, किसी को भी रैंडमली कर सकता है। तो ये बात याद रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तुम बोलोगे यार लिस्ट में तो लास्ट वाला ही होता है पॉप, तो ये तो तुम गलत बता रहे हो। नहीं, एक्चुअली में जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, और डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है। और जब डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, तो वो किसी भी रैंडमली को ये पॉप कर सकता है। तो पॉप आइटम इतना यूज नहीं होता, ऑल्दो पॉप तो यूज होता है, बट पॉप आइटम इतना यूज नहीं होता।
ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इसमें रैंडमली पॉप होता है डिक्शनरी में, वेयर एज लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट पॉप आउट होता है। अब हमारे कौन कौन से रह गए हैं देख लेते हैं। हमने क्लियर कर लिया, कॉपी कर लिया, गेट कर लिया, आइटम्स कर लिया, कीज कर लिया, पॉप कर लिया, पॉप आइटम कर लिया, वैल्यूज कर लिया। अब हमारे पास बचे हैं फ्रॉम कीज, तो देख लेते हैं। फ्रॉम कीज क्या करती है बेसिकली, हमारे को एक तरीके से रिटर्न करती है एक डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड स्पेसिफाइड वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है मेरा कि देखो यहाँ पे की 1, की 2, की 3 इसने एक एक्स वैल्यू डाल दी, एक वाई वैल्यू डाल दी। इसने फ्रॉम कीज एक्स वाई कर दिया और इसने इसको रन करके देखा। तो यहाँ पे तुम्हें मैं इसको ही कॉपी करके रन करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं इसको, इसको थोड़ी देर के लिए अपने सारी चीज़ों को कर देते हैं कमेंट। और ठीक है, सब कमेंट हो चुका है। तो फ्रॉम कीज बेसिकली क्या कर रहा है, फ्रॉम कीज क्या कर रहा है कि देखो इसने क्या करा, की 1, की 2, की 3, 3 कीज थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू के साथ तीनों कीज को बना के डिक्शनरी बना दिया। ठीक है, तो ये फ्रॉम कीज बेसिकली कुछ भी नहीं करता, इट रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो की 1 को 0 के साथ, की 2 को 0 के साथ, की 3 को 0 के साथ। ओके, अब हमारा फ्रॉम कीज भी हो गया। अब हम बात करते हैं अगला आइटम, सेट डिफॉल्ट की। सेट डिफॉल्ट की बात करते हैं। सेट डिफॉल्ट भी यहीं से उठा लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा देखने के लिए। तो सेट डिफॉल्ट क्या कर रहा है, इन सबको ऊपर वाले को ऐसे रहने दो। तो एक डिक्शनरी बनाई जिसमें ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, ओहो कन्वर्टेबल होनी चाहिए तो मजा ही आ जाए, फिर ईयर है 1964। ठीक है, अब यहाँ पे सेट डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि ये बात हम कर चुके हैं सेट डिफॉल्ट की, हमने मतलब गेट के अंदर करी थी कि अगर मॉडल ब्रांड बोर्ड का नेम फोर्ड है, तो अब अगर हम, मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले तो यहाँ पे हमेशा जब उसने x को प्रिंट करा है, प्रिंट x, तो यहाँ पे हमें आ रहा है मुस्टैंग, क्योंकि मॉडल अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता, लेट्स से यहाँ पे मॉडल मेंशन नहीं है, ठीक है, तो क्या लगता है तुम्हें क्या होता, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ हटा दो पूरी। अब क्या होता मॉडल, तो अब आता ब्रोंको। ठीक है, तो जब भी मॉडल अगर गिवन नहीं है तो उसका सेट डिफॉल्ट वैल्यू ब्रोंको कर दो। अदरवाइज जो हमारा था मॉडल मुस्टैंग गिवन है, क्योंकि ब्रोंको से बढ़िया है यार मुस्टैंग, जो नया कन्वर्टेबल वर्जन है रेड कलर, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे सेट डिफॉल्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो बेसिकली अपडेट क्या करता है, नाम से पता चल रहा है अपडेट क्या करता है, किसी चीज को अपडेट करता होगा, मतलब डिक्शनरी को अपडेट करता होगा। तो लेट्स सपोज मेरे को नवाब की एज बदलनी है, ठीक है, उसका बर्थडे आया अक्टूबर में, उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसकी एज बदलनी पड़ेगी ना। तो कैसे करूंगा मैं करूंगा प्रिंट यूजर काउंट टू डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर मैं करूंगा उसकी जो एज है, मतलब डिक्शनरी बनाऊंगा और डालूंगा एज, और उसको बोलूंगा कि भाई एज को कर दे 5। ठीक है, और इसको यहाँ से भी प्रिंट नहीं करते क्योंकि हमें अपडेट करना है इसको, और फिर प्रिंट करते हैं यूजर अकाउंट टू, एंड लेट्स सी क्या आता है। नेम दिस डिक्ट इज नॉट दिस डिक्ट, ओके ओके ओके, यहाँ पे तो अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। सो नेम आ रहा है नवाब, ट्रांजैक्शंस आ गई, और एज देखो एज हो चुकी है 5, तो एज हो चुकी है अपडेट। अब इसके अंदर एक और ट्रिक भी है कि अगर कोई बंदा गलती से एजेस कर दे तो तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा, कोई एरर आएगा? नोप। तो वो अपडेट बेसिकली क्या करता है, एक नया की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा इसके अंदर एजेस के नाम का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट। अब हमारा कौन सा रह चुका है, हमारा सारे ही हो गए, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, फ्रॉम कीज हो गया, गेट आइटम्स कीज, पॉप पॉप आइटम्स, सेट डिफॉल्ट वैल्यूज, सारा हो गया। तो ये थी वही डिक्शनरी मेथड्स की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। कोई भी इश्यूज आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और कहीं भी पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।